नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निबंध तथा कथित गद्य इस 8वें प्रश्न पत्र में संसार सुखमय है, इस निबंध को आज हम देखने वाले हैं। संसार सुखमय है, इस निबंध के निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार हैं। इस निबंध की चर्चा करने से पहले हम डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का परिचय देखते हैं और उसके बाद इस निबंध की चर्चा करते हैं। डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का जन्म मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के एक छोटे से गांव पिपरिया में एक ठेठ परिवार में 16 जनवरी 1952 को हुआ। उनके पिताजी का नाम देवाजी परिहार और माताजी का नाम लखू देवी था। श्रीराम परिहार जी की पत्नी का नाम कमला परिहार। डॉक्टर श्रीराम परिहार जी ने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सागर से उन्होंने हिंदी में एमए किया। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से हिंदी उपन्यास दाम्पत्य जीवन का स्वरूप इस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय से हिंदी ललित निबंध स्वरूप एवं परंपरा का अनुशीलन इस विषय पर डीलिट की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। मध्य प्रदेश शासन की उच्च शिक्षा महाविद्यालयीन सेवा में सन 1977 से उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद एवं साहित्य की सलाहकार समिति और भारत भवन भोपाल के न्यासी सदस्य एवं सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया है। साथ ही महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आवासीय लेखक के रूप में भी वे कार्यरत हैं। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की है, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, थाईलैंड एवं कंबोडिया की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विशेष यात्राएं उन्होंने की है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी पाठ्यक्रम में श्रीराम परिहार जी की रचनाओं को समाविष्ट किया गया है। कई विश्वविद्यालयों में उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर भी श्रीराम परिहार जी की रचनाओं का तथा उनके जो चिंतन परक वार्ताओं का प्रसारण भी होता रहा है। श्रीराम परिहार जी श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो खांडवा में है, तो इस महाविद्यालय के प्राचार्य पद से वे सेवानिवृत्त होते हैं। डॉक्टर श्रीराम परिहार जी ने शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हुए साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनको कई सारे जो पुरस्कार है प्राप्त हैं, तो उनको मिले हुए जो कुछ प्रमुख सम्मान और पुरस्कार हैं
उसकी भी हम चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा 2016 में साहित्य भूषण सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। पंडित विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान जो 2017 को उनको सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख सम्मान दिल्ली से 2018 में उनको यह सम्मान मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अखिल भारतीय पुरस्कार जो 2013-14 का उनको प्राप्त है। उसके साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया। बागीश्वरी पुरस्कार, ईश्वरी पुरस्कार, चक्रधर सम्मान, दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय अलंकरण से उनको अलंकृत किया गया। राष्ट्र धर्म गौरव सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सहशताब्दी सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। सारस्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य सम्मान, तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लोकशाला कार्यक्रम फेलोशिप उनको प्राप्त है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ फेलोशिप मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षण विभाग के द्वारा 2010-11 के लिए श्रेष्ठ प्राचार्य के रूप में उनको पुरस्कृत किया गया है। तो इस प्रकार विभिन्न पुरस्कार उनको प्राप्त हैं। डॉक्टर श्री राम परिहार जी ने हिंदी में कई सारी रचनाएं जिसका उन्होंने प्रकाशन किया है। उनकी प्रमुख जो प्रकाशित रचनाएं हैं उसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो सर्वप्रथम श्री राम परिहार जी ने अनेक निबंधों की रचनाएं की है। तो उनके ये जो निबंध है कई निबंध संग्रहों के माध्यम से प्रकाशित हो चुके हैं। प्रमुख निबंध संग्रहों में आंच अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, उसके बाद धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंखे, ठिठके पल पांखुरी पर, रचनात्मकता और उत्तर परंपरा, रसवंती बोलो तो, झरते फूल हर श्रृंगार के, हंसा कहो पुरातन बात, भय के बीच भरोसा, परंपरा का पुनरख्यान, शब्द शब्द झरते अर्थ और साहित्य का मानस आदि निबंध संग्रह उनके प्रकाशित हैं, जिसके अंतर्गत कई निबंधों को उन्होंने संकलित किया है। चौकस रहना है ये उनका नवगीतों का एक संग्रह जो 1992 में प्रकाशित हुआ है। लोक साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत भी उन्होंने लेखन किया है। कहे जन श्रृंगार और लोक की ज्ञान परंपरा ये उनके दो लोक साहित्यिक रचना है प्रकाशित हो चुकी है। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत भी हमने देखा है कि कई देशों की यात्राएं उन्होंने की है। तो यात्रा वृत्तांत का भी उन्होंने लेखन किया है। संस्कृति सलीला नर्मदा, तो इस नाम से 2006 में यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा है। अन्य भी कुछ ग्रंथों का प्रकाशन श्री राम परिहार जी द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत निमाड़ी साहित्य का इतिहास, ललित निबंध स्वरूप एवं परंपरा, देश कबीर का और सृजना का नम आदि उनकी अन्य जो संपादित ग्रंथ हैं वह भी प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण संपादनों के अंतर्गत अक्षत पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है। रामकथा की साहित्यिक निष्पत्ति
और दक्षिण भारत का लोक साहित्य, ये उनके महत्वपूर्ण 3 संपादन रहे हैं। संसार सुखमय है, इस निबंध का सारांश रूप में हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। संसार सुखमय है, इस निबंध के निबंधकार डॉक्टर श्रीराम परिहार जी हैं। संसार सुखमय है, इस निबंध में निबंधकार श्रीराम परिहार जी ने संसार की सुखमयता और मनुष्य और प्रकृति के प्राकृतिक संबंधों का चित्रण किया है। एक तरफ प्रकृति है, दूसरी तरफ मनुष्य है। इन दोनों के संबंधों का जो चित्रण है इस निबंध के माध्यम से उन्होंने किया है। जिस प्रकार मनुष्य आनंद की खोज करता है, सुखमय जीवन की खोज करता है, या मनुष्य को सुख की अपेक्षा है, उसी प्रकार अर्थात ये जो संसार है वह भी सुखमय है। और इन दोनों का यानी कि मनुष्य और प्रकृति के प्राकृतिक संबंधों का जो चित्रण है वह इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने किया है। पेड़ पौधे, नदी झरने, उषा संध्या, सुमन पत्र, लता तरु, समुद्र पहाड़, ये सब संसार की सौंदर्य वृद्धि के उपकरण हैं जो धरती के आभूषण के रूप में शोभायमान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो संसार है, जो प्रकृति है, इस प्रकृति के ये जो पेड़ पौधे, नदी झरने हैं, ये संध्या, सुबह, सुमन, लता तरु, समुद्र पहाड़, ये सब संसार की सौंदर्य वृद्धि करने वाले उपकरण हैं जो धरती के आभूषण के रूप में इस प्रकृति पर शोभायमान है। संसार या प्रकृति की श्रेष्ठतम जो उपलब्धि है वह मनुष्य है। हम जानते हैं कि इस संसार या प्रकृति का श्रेष्ठतम जो उपलब्धि है वह मनुष्य ही है। और इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है और वह आनंद के लिए की है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी आनंद की प्राप्ति ही है। प्रकृति या निसर्ग मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायता करता है। मानव जीवन त्यागने के लिए नहीं है, जीने के लिए है, और जीने के लिए वह मिलता है। जीवन संघर्ष, कर्मशीलता और निरंतर गतिशीलता जीवन को और अधिक सुखमय बनाती है। तो इस प्रकार प्रकृति या निसर्ग मनुष्य को अपने लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसकी सहायता करवाता है। मनुष्य जीवन त्यागने के लिए नहीं है, तो वह जीवन जीने के लिए है। और ईश्वर ने या प्रकृति ने मनुष्य को जो जीवन दिया है वह जीने के लिए दिया है, और वह भी सुंदर तरीके से, आनंदमय ढंग से या सुखमय तरीके से जीवन जीने के लिए उन्होंने ये जीवन दिया है। जीवन का ये जो संघर्ष है, उसकी जो कर्मशीलता है और निरंतर गतिशीलता जीवन को और अधिक सुखमय बनाती है। मनुष्य यदि सकारात्मक सोच और अच्छे मन से अगर कार्य करे तो यह संसार उसके लिए सुखमय लगने लगता है, क्योंकि संसार का निर्माण ही सुख की मूल भावना के कारण ही हुआ है। तो इस दृष्टि से मनुष्य सकारात्मक दृष्टि से अगर वह सोचता है, अच्छे मन से अगर वह कर्म करता है, तो यह संसार उसके लिए सुखमय है। तो इस प्रकार का जो विचार है लेखक ने इस निबंध के माध्यम से व्यक्त किया है। और ये जो संसार है, संसार का निर्माण ही सुख की मूल भावना के कारण ही हुआ है। दूसरों को धोखा देना और दूसरों को धोखा देकर जो भी हम हासिल करते हैं या उसको हम प्राप्त करते हैं, वह जो सुख मिलता है वह सुख कैसा है? चोरी के धन के समान है, जो कभी भी समाधानी या आनंद नहीं देता है। तो इस दृष्टि से मनुष्य को
दूसरों को धोखा देकर सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार का सुख अगर हम प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं तो वह जो सुख है वह चोरी का धन के समान है। और इस प्रकार जो भी उसके माध्यम से हमें समाधान या आनंद मिलता है उसमें वह सुख नहीं होता है। इस प्रकार का समाधान या आनंद हमें नहीं मिलता है। मनुष्य को अपने सुखों को प्रकृति की तरह सब में बांटना चाहिए। प्रकृति जिस प्रकार अपना जो सुख है, अपना जो सौंदर्य है सभी में बांटती है, तो उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। अपना जो सुख है वह उसने प्रकृति की तरह सब में बांटना चाहिए, तभी तो वह प्रकृति या निसर्ग का सच्चा पुत्र कहलाएगी। तो इस प्रकार अगर हम इस प्रकार प्रकृति की तरह अपना जो सुख है सब में बांटते हैं तो निसर्ग या प्रकृति भी हमें अपना सच्चा पुत्र मानेगी। मनुष्य को प्रकृति के हर क्रियाकलाप या घटनाओं को सहजता से लेना चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य को ये जो प्रकृति है, प्रकृति की हर जो क्रियाकलाप है या हर उसकी जो घटना है उसको सहजता से लेना चाहिए। प्रकृति के नाश में जो निर्माण का उत्सव निहित हो रहा है तो वह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रकृति के नाश में भी ये जो निर्माण का जो उत्सव है वह निहित होना चाहिए। मनुष्य भी इसी प्रकृति का अभिन्न अंग है। उसकी मृत्यु भी त्योहार या उत्सव ही है। निसर्ग का हर तत्व हमें त्याग और दान का संदेश देता है। ऐसा ही हर मनुष्य का व्यवहार हो तो निश्चित ही संसार सुखमय है। तो इस प्रकार अगर हम अपने ये जो प्रकृति है तो प्रकृति के नाश को या प्रकृति का जो नाश हो रहा है उसको हम रोकने का अगर कोशिश करते हैं, प्रकृति की भी मृत्यु होती है, उसका भी इस प्रकार का त्यौहार होता है, तो निसर्ग का ये जो हर तत्व है उसमें हमें क्या करना चाहिए? त्याग और दान का संदेश देना चाहिए। ऐसा ही हर मनुष्य का व्यवहार हो तो निश्चित ही ये जो संसार है सुखमय है। अगर हम प्रकृति की अगर सेवा करते हैं, प्रकृति का ये जो सौंदर्य है बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो ये जो संसार है वह सुखमय है। तो इस प्रकार इस संसार को सुखमय बनाने का एक संदेश इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने दिया है। आज के लिए बस इतना ही हम यहाँ रुकते हैं। इसके अगले ताशिका में संसार सुखमय है इस निबंध का जो विस्तृत जो विवेचन है हम करते हैं। धन्यवाद।